पाठ 14 राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों की एथलीट शामिल होते हैं। एशली कूपर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने के विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1928 के कनाडा का एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रमुख राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर ओंटारियो कनाडा में आयोजित किए गए और इसमें 11 देशों की 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तब से हर 4 वर्ष बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनका आयोजन नहीं किया गया था। इन खेलों के अनेक नाम थे, जैसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फ्रेंडली गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। वर्ष 1978 से इन्हें सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता था। मूल रूप से इन खेलों में केवल एकल प्रतिस्पर्धात्मक खेल होते थे। 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में एक बड़ा बदलाव आया। क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेलों के दलों को पहली बार शामिल किया गया। राष्ट्रमंडल खेलों का ध्येय है मानवता, समानता और नियति। इसका मुख्यालय लंदन, संयुक्त राजशाही में है। इसमें भी क्वींस बेटन रिले की औपचारिकताएं पूरी की जाती है। पारंपरिक रूप से ब्रिटेन रिले बकिंगम पैलेस से शुरू होता है। राष्ट्रमंडल खेलों के क्रियाकलाप में खेलों का अंतिम स्वरूप मेजबान देश द्वारा निर्धारित किया जाता है। वर्ष 1921 में घोषित नए नियमों में एथलेटिक्स और तैराकी अनिवार्य खेल हैं। इसके बाद मेजबान देश वैकल्पिक खेलों की सूची से अतिरिक्त खेल शामिल कर सकता है, लेकिन 20 से अधिक इवेंट नहीं होंगे। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक आयोजित किए गए। इसमें 19 खेल रखे गए, जो अब तक के सबसे अधिक खेल हैं। इसमें 72 देशों के 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने स्पर्धाओं में भाग लिया। 28 जुलाई गुरुवार को बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक रूप से प्रारंभ होने की घोषणा की गई। ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे। राष्ट्रमंडल खेलों की परंपरा के अनुसार पिछली बार के खेलों का मेजबान ऑस्ट्रेलिया परेड में सबसे पहले था। उसके बाद अन्य देशों ने वर्णमाला के अनुसार स्टेडियम में प्रवेश किया। अंत में मेजबान इंग्लैंड ने प्रवेश किया। ड्रम वादक अब्राहम पैडी टैटे ने उद्घाटन समारोह की शुरुआत की। इसके बाद भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार रंजना घटक ने कार्यक्रम की अगुवाई की। इस बीच लाल, सफेद और नारंगी रंग की 70 कारों ने मिलकर ब्रिटेन का ध्वज बनाया। आखिर में प्रिंस ऑफ वेल्स ने खेलों की शुरुआत करने के लिए महारानी के संदेश को पढ़ा। ब्रिटिश ओलंपिक चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेलों में तैराकी के 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले टॉम डेली समलैंगिक ध्वजवाहकों के दलों के साथ क्वींस बेटन मशाल को लेकर आए। इस रंगारंग कार्यक्रम के बीच सबका ध्यान आकर्षित किया वह खेलों का शुभांकर पेरी द बुल है। 2.5 घंटे चले इस रंगारंग समारोह का आकर्षण दुरान दुरान बैंड भी रहा, जिससे इस कार्यक्रम का समापन हुआ। 22वें राष्ट्रमंडल खेल के कुल 215 भारतीय खिलाड़ियों ने 15 खेलों और 4 पैरा खेलों में भाग लिया, जिसमें उन्होंने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर कुल 61 पदक भारत के नाम किए। संकेत सगरग बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने पुरुषों को 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता था। वहीं मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी और जेरेमी लाल
रेणुका स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। भारत ने सबसे अधिक 12 पदक रेसलिंग में प्राप्त किए। इसमें 6 स्वर्ण, 1 रजत तथा 5 कांस्य पदक थे। राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 178 पदक प्राप्त कर ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा और चौथे स्थान पर भारत क्रमशः 17,692 व 61 पदक प्राप्त करके रहे। 6 अगस्त 2022 में बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में खेलों का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया। सभी कलाकारों ने सांसद प्रस्तुति दी, लेकिन पंजाबी भंगड़े की बात ही कुछ और थी। स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल और विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल ध्वज को ऑस्ट्रेलिया को सौंप दिया गया, क्योंकि 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में